हेलो स्टूडेंट, मैं सोनू सर यूट्यूब चैनल पे फिर से आपका स्वागत करता हूँ। पार्ट 1 वीडियो में जब हम बनाए थे अमाइंस का ऑब्जेक्टिव, तो उसी वीडियो को आगे आज बढ़ाएंगे जो है पार्ट 2। इसमें भी हम लोग डिस्कशन करेंगे ऑब्जेक्टिव टॉपिकों पे कि भाई इस चैप्टर से किस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पहले वीडियो में हम डिस्कशन कर चुके हैं अमाइंस टाइप्स के बारे में, ठीक है, उसका आयुपैक, कॉमन नेमिंग, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। आज की वीडियो में डिस्कशन करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़, यूजेस और इससे रिलेटेड दूसरे कंपाउंड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। ये वीडियो सिर्फ ऑब्जेक्टिव टॉपिकों के लिए, ठीक है। तो ये देखो, अमाइंस की बात कर ले तो अमाइंस का फॉर्मूला होता है R बॉन्ड NH2, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भाई इसका नेचर कैसा होता है। तो बता दें कि अमाइंस में नाइट्रोजन परमाणु पर लोन पेयर होता है। लोन पेयर होने के कारण इसका जो नेचर होता है वो क्षारीय होता है, बेसिक। तो अमाइन का नेचर कैसा होता है? क्षारीय। क्यों होता है क्षारीय? क्योंकि इसके पास है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। क्या है इसके पास? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से इसके पास, ठीक है। अब क्षारीय है तो ये एसिड से रिएक्ट करेगा और सॉल्ट बनाएगा। तो किस तरह का सॉल्ट बनाता है, इससे भी क्वेश्चन आता है। तो ये देखो, ये सॉल्ट बनाएगा NH3 प्लस और Cl माइनस, ये सॉल्ट बनाता है। तो अमाइन के सॉल्ट का नाम भी क्वेश्चन में आ सकता है। तो सॉल्ट का नाम क्या है? अल्काइल अमोनियम क्लोराइड। अल्काइल अमोनियम क्लोराइड ये सॉल्ट है, ये लवण है, अमाइन से बनने वाला लवण है, ठीक है। फिर ये पूछेगा कि इसका जो प्रकृति है क्या होता है। तो बता दें कि अमाइन का जो लवण है ये प्रकृति का एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। और आप कहोगे सर ऐसा क्यों? तो बता देते, सुनो, ये बेस तो है पर ये कमज़ोर बेस है, ये वीक बेस है। और जिस एसिड से आप रिएक्ट किए हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जब बराबर कैपेसिटी का बेस बराबर कैपेसिटी के एसिड से रिएक्ट करता है तो बनने वाला सॉल्ट न्यूट्रल होता है। लेकिन यहाँ जो बेस है वो वीक है और एसिड जो है स्ट्रॉन्ग है, तो सॉल्ट तो बनेगा पर सॉल्ट का नेचर कैसा होगा? अम्लीय, एसिडिक होगा। तो क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा अमाइन का सॉल्ट का नाम अल्काइल अमोनियम क्लोराइड, सॉल्ट का नेचर एसिडिक, ठीक है। फिर अमाइंस के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अमाइंस में एरोमेटिक अमाइंस जो होते हैं जिसको एनिलीन कहते हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आएगा। एनिलीन इसको बोलते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये एक बड़ा ही फेमस कंपाउंड बनाता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। वो कैसे बनाता है? इसको HCl और HNO2 नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं लो टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर। तो एक बड़ा ही फेमस कंपाउंड बनता है N2Cl, जिसका नाम है बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, और साथ में क्या रिमूव हो जाता है? H2O। तो ये पूछता है कि जो अमाइन है वो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड बनाता तो है पर किस किस कंपाउंड से रिएक्ट करता है। तो कंपाउंड कौन है? HCl एंड नाइट्रस एसिड, लो टेम्परेचर, निम्न तापमान पर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर इसका एक एरोमेटिक रिएक्शन है। एरोमेटिक रिएक्शन में हाइलोजिनेशन एक रिएक्शन होता है, जहां अगर इसको हम HNO2 से HNO3 से रिएक्ट कराएं और कैटलिस्ट यहां पर अगर कर दे एक्वस, जलीय माध्यम, ठीक है, तो ये बनाता है इस तरह का एक कंपाउंड बनाता है। नाइट्रोजन नहीं, हाइलोजिनेशन, सॉरी, हाइलोजिनेशन है। तो ये कंपाउंड बनाएगा इस तरीके का, Br और Br, ठीक है। तो इसको बोलते हैं येलो PPT बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पीला रंग का अवक्षेप बोलते हैं, येलो PPT। तो पूछता है कि पीला रंग का अवक्षेप का केमिकल नाम क्या है। तो इसका केमिकल नाम है 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बोलते हैं, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। तो ये पूछेगा, ठीक है। तो ब्रोमिनेशन करवाएंगे, ब्रोमीन से रिएक्शन जलीय माध्यम में, एक्वस मीडियम में, तो बनेगा येलो रंग का PPT जिसको बोलते हैं 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। कैसा होता है? पीला रंग का होता है, पीला अवक्षेप, येलो PPT, ठीक है।
तो अमाइंस के बहुत सारे आएंगे। अमाइंस अदर सबस्टांस से रिएक्ट करके क्या क्या बनाता है, कुछ कुछ ऐसे सबस्टांस आपका आ सकता है। R बॉन्ड NH2, ठीक है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जब रिएक्ट करता है तो ये एल्केन बनाता है। ये क्या बनाता है, एल्केन। और साथ साथ आपका बनेगा अल्काइल अमीनो मैग्नीशियम हाइलाइड। तो ये तो नहीं पूछेगा, पर ये जरूर पूछता है कि जो अमाइन है ये किस सबस्टांस से रिएक्ट करके एल्केन बनाता है। तो सबस्टांस कौन है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कौन है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया करके अमाइन जो है वो क्या बनाता है, एल्केन बनाता है। तो ये सब केमिकल प्रॉपर्टीज में क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर यूज ऑफ अमाइन से क्वेश्चन आएगा। तो यूज बहुत आसान है, इसका एक बड़ा ही फेमस है कि जब ये बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड बनाता है तो ये एक प्रकार का कलर है, अच्छा कलर नहीं है सॉरी, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड बनाता है तो ये जो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड है फिनॉल से मिलकर एक कलर बनाता है। तो इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। ये जो N2Cl है जो अभी अमाइन से बना था, ये जब फिनॉल से रिएक्ट करेगा लो टेम्परेचर पर ही 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये क्या होगा, यहाँ से क्लोरीन और यहाँ से पैरा वाला हाइड्रोजन आप हटा दोगे तो कुछ इस तरीके का बनेगा, इस तरीके का सबस्टांस बनेगा और बाहर क्या निकल जाएगा, HCl। इसको बोलते हैं एजोडाई। तो आपसे पूछा जा सकता है एमीन का उपयोग, तो एमीन के उपयोग से बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड बनता है जो फिनॉल के साथ मिलकर एक बड़ा ही फेमस रंजक बनाता है। इसको बोलते हैं एजोडाई। ऑरेंज कलर का होता है, नारंगी कलर का होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो एजोडाई बनाता है। इसका नाम भी पूछ सकता है, इसका पूरा नाम है पी हाइड्रोक्सी, इसको एजोबेंजीन कहते हैं। इस रंजक का नाम क्या है, पी हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस बनेंगे, इसका ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है नाइट्रो एल्केन का फॉर्मूला। तो नाइट्रो एल्केन का फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है, इस चैप्टर का फेमस है। तो नाइट्रो एल्केन का फॉर्मूला होता है R बॉन्ड NO2, ठीक है, इसको नाइट्रो एल्केन बोलते हैं और कॉमन नाम है, इसका नाम है अल्काइल नाइट्राइल, नाइट्राइड, नॉट नाइट्राइल, नाइट्राइल अलग है, ठीक है। और आयुपैक में इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रो एल्केन बोलते हैं, नाइट्रो एल्केन। तो ये कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिर क्वेश्चंस आ सकता है आपका एमीन के टेस्ट से रिलेटेड, कि एमीन को टेस्ट करने में कौन कौन से प्रोसेस का यूज किया जाता है। तो एमीन की जांच, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टेस्ट ऑफ अमाइंस, एमीन की जांच से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एमीन की जांच करने में कौन कौन से मेथड का यूज किया जाता है। तो एक बड़ा ही फेमस है हिंसबर्ग रीएजेंट टेस्ट, ठीक है, इसमें होता है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड होता है। हिंसबर्ग टेस्ट में क्या होता है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। लेट मी चेक, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, इसमें होता है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ये याद रखिएगा क्या होता है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, और थोड़ी सी मात्रा में इसमें KOH भी मिला होता है। तो ज़्यादातर इससे पूछता है कि हिंसबर्ग टेस्ट में क्या होता है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। इसमें होता क्या है कि जो 1 डिग्री अमाइन है वो बेंजीन सल्फोनामाइड बनाएगा। क्या बनाएगा, बेंजीन सल्फोनामाइड, जो क्षारीय विलयन में डिसॉल्व है, यानी ये बनाएगा बेंजीन सल्फोनामाइड, जो क्या है, विलय है, सॉल्युबल इन अल्कली, विलय है किस में, क्षारीय माध्यम में, ठीक है। और जो 2 डिग्री अमाइन है
ये भी हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट में, यानी बेंजीन सल्फोनाइड क्लोराइड से मिलकर बेंजीन सल्फोनामाइड ही बनाएगा, बेंजीन सल्फोनामाइड बनाएगा। लेकिन ये क्या है, अविलय है। किस में अविलय है, तो क्षारीय विलयन में। क्षारीय विलयन में क्या है, अविलय है। और 3 डिग्री जो अमाइन है, इससे क्वेश्चन आता है, 3 डिग्री जो अमाइन है ये कोई रिएक्शन नहीं करता है, कोई क्रिया नहीं करता है, ये किसी तरह का कोई क्रिया नहीं करता है। तो एमीन की जांच करने में कौन से मेथड का यूज़ किया जाता है, हिंसबर्ग अभिकर्मक परीक्षण, जिसमें प्राथमिक एमीन जो है बेंजीन सल्फोनामाइड बनाएगा, वो क्षारीय विलयन में विलय है। द्वितीयक एमीन भी बेंजीन सल्फोनामाइड बनाएगा, जो क्षारीय विलयन में अविलय है। और तृतीयक एमीन कोई क्रिया नहीं करेगा। ठीक है, तो ये ज़्यादातर पूछता है। इसमें एक और है टेस्ट, वो टेस्ट है आपका कार्बोनिल अमाइन टेस्ट। इसे भी क्वेश्चन आ सकता है, कार्बोनाइल अमाइन टेस्ट। कार्बोनाइल अमाइन टेस्ट जो होता है, इसमें प्रेजेंट होता है क्लोरोफॉर्म एंड KOH। क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफॉर्म और KOH का मिक्सचर होता है। इसमें जो 1 डिग्री अमाइन है, ये क्या करता है, एक अलग तरह का स्मेल, यानी अनप्लीजेंट स्मेल, दुर्गंध उत्पन्न करता है। क्या करता है, यह स्मेल बनाएगा, अनप्लीजेंट स्मेल, दुर्गंध। ठीक है, 2 डिग्री जो है अमाइन, ये कोई क्रिया नहीं करेगा, नो एक्शन। और 3 डिग्री जो अमाइन है, ये भी कोई क्रिया नहीं करेगा। तो कार्बोनाइल अमाइन टेस्ट से भी क्वेश्चन आता है, जो है किसका, क्लोरोफॉर्म एंड KOH का मिक्सचर है। इसमें केवल प्राथमिक एमीन ही जांच कर पाइएगा आप, जो एक दुर्गंध बनाएगा। किसके कारण दुर्गंध बनाएगा, एक कंपाउंड बनाता है ये आइसोसाइनाइड। क्या बनाता है, आइसोसाइनाइड, ये भी याद रखिएगा। आइसोसाइनाइड बनने के कारण ये क्या बनाता है, दुर्गंध बनाता है। द्वितीयक एमीन नो एक्शन, कोई क्रिया नहीं करता है। और तृतीयक एमीन भी कोई क्रिया नहीं करता है। तो टेस्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिर कुछ और टॉपिक है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये सभी क्वेश्चंस जो है आपके अमाइन चैप्टर से आ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम क्या किए, थोड़ा बहुत डिस्कशन करके आपको ये बताएं कि अमाइन से क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं। और आप इस वीडियो के बेस पे बाकी टॉपिकों का भी स्टडी करके आप आसानी से क्या बना सकते हैं, क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अमाइन चैप्टर का सब्जेक्टिव डिस्कशन करेंगे। ऑब्जेक्टिव टॉपिकों से इतना ही क्वेश्चन आता है, अप्रॉक्सीमेट 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं। आप इसको अच्छे से देख लोगे। ठीक है, तब तक के लिए सबको हैव अ नाइस डे, शुभ रात्रि।